कुंदिनपुर के, जिनका नाम था भीष्मक। उन भीष्मक नाम के राजा के 5 पुत्र थे, 5, पर पुत्री कोई नहीं थी। 5 पुत्र कौन से थे? सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, दूसरे पुत्र का नाम था रुक्मा, तीसरे का नाम था रुक्मश्व, चौथे का नाम था रुक्मभग्न और 5वें का नाम था रुक्महत। ये 5 पुत्र थे, पर उनकी कोई पुत्री नहीं थी। एक दिन महाराज भीष्मक सरोवर में स्नान कर रहे थे, तभी कमल से उनको पुत्री मिली। ये पुत्री कौन है? पहली बार सागर मंथन से प्रकट हुई, लक्ष्मी बनी, भगवान नारायण को ब्याही गई। दूसरे बार धरती से प्रकट हुई, माता सीता बनी, भगवान राम को ब्याही गई। और तीसरी बार कमल से प्रकट हुई और रुक्मिणी बनी गई और भगवान को ब्याही गई। देखिए, उस पुत्री को ला करके राजा अपनी पत्नी को दे दिया। वो भी सोचे भाई हमारे घर में पुत्री नहीं थी तो बढ़िया है, कन्यादान करने का एक अवसर मिला। अब राज उनको पालने लगे, और जब पालने लगे तो जो रुक्मणी, उनका नाम रुक्मणी पड़ा। बोले रुक्मणी मैया की। तो रुक्मणी मैया बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को सब जानते थे। अब वो जिद भी की कि भाई हम विवाह करेंगे तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से। माता भी बोल रही ठीक है, पिता भी बोल रहे ठीक है। माता पिता का मन तो है, पर कभी कभी देखना जहाँ माता पिता का मन होता है वहाँ भाई का मन नहीं होता। और घर में जब भाई कहता है यहाँ नहीं करना है तो माता पिता अपने पुत्र के खिलाफ नहीं जा सकता। पर इस बात को रुक्मी जानता था। रुक्मी का मित्र कौन था? शिशुपाल। तो रुक्मी चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो, बाकी सब चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण से। शिशुपाल और भगवान कृष्ण का यही दुश्मनी था। क्या हुआ था कि ये रुक्मी समझ गए कि सभी कोई उधर ज्यादा फेवर कर रहे हैं ना कृष्ण की तरफ। जल्दी से शिशुपाल को बुलाया और बुलाकर अपनी बहन की सगाई कर। तो रुक्मणी मैया की सगाई किससे हुई? शिशुपाल से। तभी तो शिशुपाल कहता है कि किसी के होने वाले पत्नी को हरण करके ले गए हो। तो होने वाली तो शिशुपाल की थी, सगाई हो गई थी, पर हरण करके दूसरे ले गए। अब क्या करें? जैसे सगाई हुआ तो दौड़ी दौड़ी अपने भाभियों के पास आई और रोने लगी। रुक्मणी मैया बोले मैं भाभी मैं प्राण दे दूंगी पर कृष्ण के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। ऐसे ननंद भौजाई का रिश्ता अपना हर दुख सुख शेयर कर लेती थी। और आज तो ननंद भौजाई बाप रे, ननंद आ जाए तो भौजाई तो क्यों आ गए, देखते हो। अब क्या करें? तो बोले ऐसा करो, अब टेलीफोन तो था नहीं, एक पत्र लिखो। किसको? द्वारिकाधीश के नाम पे। बोले भैया पत्र तो लिखे, पर उनका कुछ पता ठिकाना बताओ ना, उनके पिताजी का कुछ एड्रेस बताओ ना। भैया जन्म दिए कारागार में, भाग गए रातों रात गोकुल, वहां से आ गए वृंदावन, वहां से चले गए मथुरा, मथुरा से पहुंच गए द्वारिका। किस एड्रेस पे पता लिखो? बोले माता पिता के एड्रेस में लिखो। तो बोले कोई कहता है नंद का दुलारा है, कोई कहता है यशोदा का लाला है, कोई कहता है वासुदेव का बेटा है, कोई कहता है देवकी का छोरा। किसके पते पे? बोले तुम लिखो। और लिख करके पंडित जी को दिए। बोले द्वारिका नरेश को जाकर दे दिए। उसमें ये भी लिख दी भैया कि देखो जब हमारे यहाँ विवाह होता है तब हम गौरी पूजा करने आते हैं, आप भी आना और आकर मंदिर के पीछे छिपे रहना। जैसे हम गौरी पूजा करके बाहर निकलेंगे आप हमको हरण करके ले जाना। बोले लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि जो चीज शेर को मिलना चाहिए उसको कहीं सियार ना ले जाए। सियार कौन? शिशुपाल। इसलिए शेर को ही मिले। अब जब पत्र को भगवान पढ़े, कितना सुंदर पत्र लिखी है मैया, आप लोग सुनिए बड़े भाव से। क्या कहती है मैया पत्र में? मन से प्रियतम मान चुकी हूँ। भगवान मैं मन से आपको ही मान कि मन से प्रियतम मान चुकी हूँ, ले जाओ ना गौना। गौना समझते हो ना? शादी के बाद गौना। मन से प्रियतम मान चुकी हूँ, ले जाओ ना गौना।
मुझको भी अपना